नाउ अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपने 2 पॉइंट्स मेरे साथ सीख लिए हैं। इफ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज इंक्रीज, द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड मस्ट बी डिक्रीज्ड। क्वेश्चन आया, व्हाई IC is डाउनवर्ड स्लोपिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्यों IC कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है? व्हाट विल बी योर आंसर? फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, क्या IC is डाउनवर्ड स्लोपिंग because if the quantity of one good is increased, the quantity of other good must be, the quantity of other good must be decreased, otherwise it will lead to monotonic preference. Otherwise it will lead to monotonic preference. वही चीज आपको लिखनी है भाई, तभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक बढ़ रहा दूसरा कम हो रहा है। क्वेश्चन आया नेक्स्ट, व्हाई IC is convex to origin? Why IC is convex to the origin? सर ये क्या है? आइए जरा डिस्कस करते हैं, बहुत आराम से एक एक चीज लिखेंगे। Y X good X good Y, ये हमने बनाया एक IC। सर ये IC डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, पर ये ऐसा क्यों है? इसी शेप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों है ऐसा? बहुत ध्यान से एक चीज देखिएगा। चार पॉइंट्स मैंने एक्स एक्सिस पे लिए इक्वल डिस्टेंस पे, x1, x2, x3, x4। x1 से आप ऊपर हैं, पॉइंट आया। इस कॉम्बिनेशन A पर आपको गुड X कितना मिल रहा है? OX1। गुड Y कितना मिल रहा है? OY पर। X2 से ऊपर आओ, Y2। X3 से ऊपर आओ, Y3। X4 से ऊपर आओ, Y4। नाउ सी, कॉम्बिनेशन A पर गुड X है X1, गुड Y है Y1। जब हम A से B पर आए, X की क्वांटिटी बढ़ गई, चेंज इन X। X की क्वांटिटी हमारी बढ़ गई, दिस इज चेंज इन X। बट Y की क्वांटिटी हमारी कम हो गई, दिस इज व्हाट? चेंज इन Y। फिर आप B से C पर आए, X की क्वांटिटी बढ़ गई, बट Y की क्वांटिटी कम हो गई। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, X आपका हर बार उतना ही बढ़ रहा है, बट Y पहले इतना कम हुआ, इस बार इतना कम हुआ।
जो उसका सेक्रीफाइसिंग है। अगर आप देखो पिछली बार इतना था, इस बार इतना है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। और आगे हम x4 पे गए, चेंज इन x, कम हुआ, चेंज इन y। देखिए अलग से एकदम y हर बार कम तो हो रहा है बट कंपैरेटिवली डिक्रीजिंग रेट से, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी गुड। सो y IC is like this, convex, this shape is known as convex to the origin। क्यों है ऐसा? क्यों है जी? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड आगे की एक्सप्लेनेशन आप लिख लेंगे क्या? एज द कंज्यूमर इज गेटिंग लेस satisfaction from every new unit of good X। सेम रिपीट है जो भी आपने पहले पढ़ा। Therefore he will be willing to sacrifice less units of गुड y। तो IC जो है वो कॉन्वेक्स क्यों है, उसके पीछे भी आपको रीजन समझ में आ गया। या आप अपनी रेफरेंस के लिए बना ले, एग्जाम में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको अगर IC की शेप आती है तो आपको नॉर्मल सिर्फ इस तरीके से एक IC बनाकर आना है। ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे। What is the slope of indifference curve? Indifference curve की slope क्या है? What is the slope of indifference curve? Slope अगर आपसे पूछा जाए, this is MRS। Slope का मतलब क्या होता है? Reason behind the shape। ऐसी shape क्यों है उसकी? Because of MRS। MRS की वजह से। MRS क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस मैप? अरे भाई इतना बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। जब आप बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बना देते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। ठीक है जी। तो ये है आपका इंडिफरेंस कर्व के लॉजिक्स, शेप्स, रीजंस जो अभी आपने देखा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ IC, जो कि आप देखेंगे 80% ऑफ द टॉपिक सेम है।